चलिए, आज जो सम्स होंगे वो सम्स होंगे प्रोपोर्शन के ऊपर। द एंटायर सम्स इज ऑन द प्रोपोर्शन टॉपिक। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले। हियर अपने को क्या दिया है, a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मन ही मन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 15। मतलब ये 5 3 जा, सॉरी 5 5 जा 5 3 जा। ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को फाइंड करना है इसके बीच में कनेक्शन, किसमें, ए डी और बी सी। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग का दो रेशो लेते हैं। पहला a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। उसको क्या चाहिए, ए डी। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये डी यहाँ पे आ जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब ए डी इक्वल टू बी सी, वेन आई से 5 इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया, रेशो बन गया 1:1। जब दो चीज इक्वल क्वांटिटी में है, मतलब जैसे मैं बीसी को नीचे लेके आ जाऊं, तो ए डी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा 1:1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे अपने को दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 5/3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा फर्स्ट रेशो है, ये तुम्हारा सेकंड रेशो है। हमको क्या बोला गया कि इन दोनों में एडिशन चाहिए। याद आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में, एक था एडेंडो, मतलब आप चाहो तो दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। अगर न्यूमरेटर को ऐड किया तो उसी तरह से डिनोमिनेटर को भी ऐड करना। इसको बोलते हैं बेटा एडेंडो। एक होता है एडेंडो, एक होता है सब्ट्राहेंडो। ये दोनों को ना हम लोग थेरम ऑन इक्वल रेशियोज भी बोलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दूं तो कैसे बनेगा, a प्लस सी और नीचे b प्लस डी, इनका भी रेशियो सेम रहेगा 5/3। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडेंडो। एडेंडो हो या सब्ट्राहेंडो हो, सब्ट्राहेंडो दोनों को ही हम लोग बोलते हैं थेरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी का रेशियो बन जाएगा 5/3। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ना। यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, जय ध्यान से देखो, रेशियो दिया है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। यहाँ पे रेशियो दिया है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। बच्चों ये तीनों इक्वल है। जब मैं बोल रहा हूँ ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है, इनका लोवेस्ट रेशियो इक्वल है। टेक वन एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि 10/20, इसका लोवेस्ट रेशियो क्या आता है, हाफ। 50/100, इसका लोवेस्ट रेशियो क्या आता है, हाफ। 80/160, इनका लोवेस्ट रेशियो क्या आता है, हाफ। तो ये तीनों इक्वल हो गए। ये तीनों क्या इक्वल है, इनका लोवेस्ट रेशियो इक्वल है। सेम लॉजिक से ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है, इनका भी तो कोई लोवेस्ट रेशियो होगा। तो क्या करने का, इसको बोलने का लेट दिस इक्वल्स टू के, दिस इक्वल्स टू के। अब क्या करिए, हर एक को ना, हर एक को के से इक्वेट करिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, बोलना जरा क्या आएगा, a/3 इज इक्वल्स टू के, क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3k। इसका जल्दी जल्दी बोलिए, b/4 इज इक्वल्स टू के, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 4k। c/7 इसको इससे इक्वेट किया इज इक्वल्स टू के, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k। ना मुझे वैल्यू किसका, ये प्रूफ करना है। तो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। सेम ही a का वैल्यू कितना है 3k, b का 4k और c का 7k। नीचे c है, c कितना 7k। इनको ऐड करो, ये लाइक टर्म्स है, तो 3 + 4 7, 7 + 7 14k। दिस बिकम्स 14k अपॉन 7k। k गेट्स कैंसल, 14/7 करोगे 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना वी टेक वन एग्जांपल। तो ऐसे सम्स ना एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं इसका। एक अच्छा एग्जांपल है आलू वाला एग्जांपल। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है
कि मान लीजिए ना मैंने 7 किलो आलू परचेज किया 10 रुपीज के हिसाब से। अब मैं आ रहा हूँ गोनी में 7 किलो आलू है, थोड़ा आगे गया, एक जगह पे सस्ते आलू थे 5 रुपए किलो, तो मैंने 3 किलो आलू 5 रुपए के भाव में ले लिया। और अभी ना ये दोनों आलू को मिक्स कर दिया। ये दोनों आलू को मिक्स करने के बाद ये बोलना नामुमकिन है कौन सा 10 वाला है कौन सा 5 वाला है। वो पिक्चर है याद है नाना पाटेकर का, हिंदू का खून मुस्लिम का खून मिक्स करता है और बोलता है बता किसका खून है। मिक्स होने के बाद तो बता ही नहीं सकते ना कौन सा चीज क्या है। और ये सब जगह होता है। दो अलग अलग चाय की पत्ती होती है, एक सस्ती वाली होती है एक महंगी वाली होती है, उसको एक रेशियो में मिक्स कर देते हैं, उसको मिक्सचर बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं। गाँव में प्योर घी डालडा घी उसको मिक्स करते हैं। और राजस्थान में तो बहुत फेमस है, दूध में नहीं पानी में दूध मिलाते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपया लीटर दूध मिलता है वहां पे। चलिए, तो अब मुझे बताइए कि अगर ना मैंने इसको मिक्स कर दिया तो गोली में कितना किलो आलू है? 10 किलो। 7 किलो आलू है 10 वाला, 3 किलो आलू है 5 वाला। तो अगर आप इमेजिन कर सको मेरे पास गोनी है, तो गोनी में कितना किलो आलू है? सर 10 किलो। अच्छा मेरे को गोनी कितने में गिरा? 7 किलो 10 रुपए वाला 70, 70, 3 किलो 5 वाला 15, तो 85 रुपीज का मेरा टोटल खर्चा हो गया। 85 का टोटल खर्चा हो गया और उस गोनी में 10 किलो आलू है। तो कहना इसे 1 किलो आलू मेरे को 8.5 रुपए में गिरा। वो पूरी जो गोनी थी ना वो 85 रुपीज में पड़ी मेरे को, और 85 रुपीज में 10 किलो आलू आ गया। याद है ना हमने दोनों चीज को मिक्स कर दिया था, तो कहने से 1 किलो आलू 8.5 रुपए का आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास दो अलग अलग वैरायटी मिलकर एक नया मिक्सचर बनाते हैं ना, हमेशा याद रखना आलू वाला एग्जाम्पल। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, जो आप थोड़े टाइम के बाद अकाउंट्स में भी देखोगे। चलिए, ए डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग रुपीज 6.92 पर केजी विद टी कॉस्टिंग रुपीज 7.77 पर केजी। एक व्यापारी है, उसने दो चाय के पत्ती को मिक्स किया। तो पहला चाय का पत्ती का रेट कितना है? 6.92, और दूसरे चाय का पत्ती का रेट है 7.77 पर केजी। एंड सेल्स द मिक्सचर, और मिक्सचर बेच देता है वो 8.80 पर केजी। बड़ा मिक्सचर बेच देता है, क्या बेच देता है? मिक्सचर। तो बड़ा मिक्सचर का मतलब होता है ये दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है ना उसको बेचा उसने। कितने बेचा? 8.80 पर केजी। एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल प्राइस। जरा कैलकुलेटर लेना। देखो यहाँ पे ना बच्चों हमेशा याद रखना, बेचते वक्त सेल करते वक्त या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे उसने मिक्सचर कितने में बेचा? 8 रुपया 80 पैसा। बड़ा 8 रुपया 80 पैसा मतलब 8.8। प्रॉफिट कितना दिया है अपने को? प्रॉफिट दिया है 1/2 मतलब 0.5, 17.5%। लेकिन किसके ऊपर लिखा है? सेल प्राइस पे, मतलब इस पे 17.5% ऑफ 8.8। जरा निकालना कैलसी से, 17.5% ऑफ 8.8 कितना आया? 8.8 इंटू 17.5%, 1.54, ये तुम्हारा प्रॉफिट है। अब हमको पता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस में ना, कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो, मतलब जैसे एक एग्जांपल के लिए कोई चीज है, आपने 10 रुपए का परचेस किया, उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब मैं 10 रुपए का चीज खरीदा, 2 रुपया प्रॉफिट कमा के मैं कितने में बेचेगा? अगर मुझे 2 रुपया प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने में बेचेगा? 12 रुपीज में। तो सेम चीज है, फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना है। ये कॉस्ट प्राइस किसका है? मिक्सचर का। ये कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा ना उसका। ये कितना है? प्रॉफिट कितना है? 1.54 इज इक्वल टू 8.8। तो कॉस्ट प्राइस कितना बना जब बोलना? 8.8 माइनस 1.54 कितना होता है? 7.36। क्या देगा? 8.8 माइनस 1.54, 7.26। दिस इज द कॉस्ट प्राइस
ऑफ द मिक्सचर क्वांटिटी, मतलब जब हमने दोनों चाय का पत्ती को मिक्स कर दिया, तो जैसे वो आलू वाला एग्जांपल था ना, कि वो मिक्स करने के बाद 1 किलो कितने में गिरा था, 8.5 रुपए में, तो वैसे ही इसका प्राइस कितना गिर गया, 7.26। अपने को फाइंड करना है इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम। मान लीजिए मैंने इसका एक्स क्वांटिटी परचेस किया, इसके वाई क्वांटिटी परचेस किया, इसका एक्स क्वांटिटी परचेस किया, इसका वाई क्वांटिटी परचेस किया, तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा। बट आपको याद है लास्ट वाला एग्जांपल क्या था, पहले वाला आलू वाला एग्जांपल में मैंने 10 रुपए वाला ना, 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला 7 किलो आलू परचेस किया था, और 5 रुपए वाला 3 किलो आलू परचेस किया था। तो अगर आप देखोगे दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा, मिक्सचर, मिक्सचर में आप समझे ना, उस गोनी में टोटल आलू कितने हुए, 7 किलो, और ये 3 किलो, 10 किलो आलू हुआ। और टोटल गोनी पे खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, 10 रुपए का 1 किलो, 7 किलो कितना आ जाएगा, 70, 5 × 3 15। तो गोनी मेरे को गिरा 85 में, 85 रुपीज में गिरा, और उसमें 10 किलो आलू है, तो 1 किलो आलू कितने में गिरा, 8.5 रुपए। सेम लॉजिक लगाइए यहाँ पे। अपने मान लीजिए आपने ये जो टाइप नंबर 1 टी है, आपने एक्स किलो परचेस किया। बच्चों यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना था, कि इसका रेशियो क्या होगा, इसका इसका मतलब अपने को फाइंड करना है एक्स अपॉन वाई। तो कैसे आ जाएगा, ये 6.92 1 किलो का है, ऐसा आपने एक्स किलो खरीदा, तो कहना है इसे 6.92x, ये कितना हो जाएगा, 7.77y। तो मुझे बताइए टोटल अमाउंट कितना हो गया, सर टोटल अमाउंट हो गया 6.92 प्लस 7.77y। और उस गोनी में टोटल किलो कितने आए, टोटल किलो x प्लस वाई। और अपने को ये मालूम गिर गया मिक्सचर ना, मिक्सचर 1 किलो, जैसे ये 8.5 रुपया था ना, 8.5 रुपया, वैसे हमको मालूम गिर गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg कितना आया, 7.26। कितना आ गया, 7.26। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करेगा, आई शुड गेट 7.26। पक्का, थोड़ा कंफ्यूजन है, वापस सिखाऊं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 6.92x प्लस 7.77y, ये अपना ना 85 का एक्टिंग कर रहा है कि भाई टोटल गोनी इतने में गिरा अपने को, और नंबर ऑफ किलोस कितना है, x प्लस वाई इजिकल्स टू, अपने को यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिक्सचर बनने के बाद वो 1 किलो कितने में गिरा, 7.26 में, कितने में गिरा, 7.26। अभी इसको यहां से यहां लेके जाइए, तो 6.92x प्लस 7.77y इजिकल्स टू 7.26, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये x से भी होगा y से भी होगा, प्लस x प्लस 7.26y। x को एक तरफ रखिए, y को एक तरफ रखिए, तो ये x छोटा है, ये वहां चला जाएगा, 7.26x माइनस 6.92x, और यहाँ पे 7.77y माइनस 7.26y, जरा माइनस करना इसको, 0.51y, और यहाँ पे 8 और 34, 0.34y। अब आप पॉइंट को निकालने के, इसका मतलब क्या हो गया, 51/100y, पॉइंट निकल जाएगा, तो ये 34/100, ये y, ये x है। अब क्या होगा, ये 100 ये 100 ऊपर आएगा, कट हो जाएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, x अपॉन वाई, तो x तो वहीं रहने दीजिए, y नीचे आ जाएगा, तो 51/34 इजिकल्स टू x अपॉन वाई। 17 टू जा 17 थ्री जा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। मतलब आपने इसको क्या होगा, 3:2 में मिक्स किया होगा। समझा बच्चों। अच्छा चलो, अगर आपको चेक करना आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, सब कुछ चेक करना है, फटाफट कैलसी उठाइए। देखिए आपने ना ये जो 6.92 वाला जो 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 टी टी था, आपने कितना किलो मिक्स किया, 3:2 के रेशियो मिक्स किया। तो बेटा मैं मान लेता हूँ सपोज 3 किलो मिक्स किया, इसको 2 किलो मिक्स किया, तो जरा मल्टीप्लाई करना, 6.92 इंटू 3 करना, कितना आता है, 20.76, और 7.77 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 15.54। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा,
दोनों को ऐड करिए 36.30 36.3 और ना अगर मैंने ये 3 किलो परचेज किया है, ये 2 किलो परचेज किया है, तो उस गोनी में कितना किलो चाय का पत्ती है? 5 किलो। अब देखना इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 1 किलो इतने में आ जाएगा। 36.3 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा 7.26 जो अपने को आ चुका था। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 1B, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 468। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब हमने देखा था ना कि जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको ये बोलूं, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। बच्चों अगर ना a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, मतलब अगर दो रेशियो इक्वल है, टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। ये अपने देखा था, टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। तो इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन वी से दैट, तो हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। इसमें ना इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ए और डी को क्या बोलते थे याद है आपको? एक्सट्रीम्स। जो पहला और आखिरी वाला उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं और बीच वाले को मीन्स बोलते हैं। तो हम लोग उसको इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते थे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे लिखा करते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। जो चीज नहीं मालूम है उसको एक्स पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 468x। सम ने बोला हुआ है कि ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन मीन्स टू इक्वल रेशियोज। तो कहना इसे ये ऐसे आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 8/x। परफेक्ट। अब ये x यहाँ आ जाएगा तो कैसे आ जाएगा? 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 6 अपॉन 4। फिर 4 वन जा 4 टू जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट हम देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कब होता है? अगर ना फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। सर क्या बोल दिया आपने? ये देखिए, इफ फर्स्ट अपॉन सेकंड मतलब a अपॉन b is equals to b upon c, first upon second is equals to second upon third, then we say a b c are in continued proportion। बेटा ऐसे को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे b पे खत्म हो रहा है ये रेशो, तो यहाँ पे b पे चालू हो रहा है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड is equals to second upon third, then we say that a b c are in continued proportion। अगर मैं इसी को शॉर्ट में लिखूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ पे ना इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। और बी को ना यहाँ पे ना बी को हम लोग बोलते हैं हियर बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। बेटा बी को क्या बोलते हैं? बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। चलिए अब हमको फाइंड क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या फाइंड करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मालूम नहीं है अपन को थर्ड प्रोपोर्शनल, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? फर्स्ट अपॉन सेकंड। जरा बोलना सिमरन क्या आएगा? फर्स्ट अपॉन सेकंड मतलब 12/18 इज इक्वल्स टू 18/x। मुझे फाइंड क्या करना है? x। तो इस x को यहां से यहां लेके चला जाइए। 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 इंटू 18/12। कैंसलेशन कीजिए। 6 टू जा 6 3 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो कितना आ जाएगा? 27। Therefore the third proportional is 27।
नेक्स्ट हम देखिए मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का टर्म। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का टर्म। तो कहने से ये 25 है, बीच का टर्म मिसिंग है, उसको x पकड़ लिया 81। नाउ दिस मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 और 81, तो मीन प्रोपोर्शनल को x पकड़ लिया। नाउ कैन आई से फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, मतलब 25 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 81। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 81। इसका करना मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 81 2025। फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। सर समझा ही नहीं। द नंबर, मान लीजिए नंबर x है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, मतलब ये रेशियो, द नंबर x which has the same ratio to 26 that 6 has to 13, that 6 has to 13। नहीं समझा क्या बोला, द नंबर which has the same ratio to 26, 2 के आगे जो आता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है, जैसे तो नंबर which has the same ratio to 26, तो नंबर को x पकड़ लिया अपॉन 26, that 6 has to 13, तो 6 अपॉन 13। तो यहाँ पे x फाइंड करना है, x को ऐसे लेंगे ना, ये 26 यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 6 इंटू 26 अपॉन 13, 13 वन जा 13 टू जा, तो x कितना आ जाएगा 12। 12 तो है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल। बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल कभी होता है जब ये चार नंबर फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। तो आप लोगों को फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, 2a स्क्वायर सी, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम नहीं है बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं मालूम है तो इसको x पकड़ने का, फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं मालूम है तो x पकड़ने का। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा सिमरन ये चारों प्रोपोर्शन में है, अगर चारों प्रोपोर्शन में है तो कहने से फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता ना तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड आता। तो यहाँ पे फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ना, कैन राइट ए स्क्वायर एज ए इंटू ए, ये ए कट हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, मुझे एक्स फाइंड करना है, मेरे को फाइंड ये करना है, तो इस एक्स को ऊपर लेके आ जा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन 2, ये 2 यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो कहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ फोर नंबर क्या क्या दिया है, एक 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर प्रोपोर्शनल, ये चारों प्रोपोर्शन में है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम चीज, अगर चार नंबर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, मतलब 1/2 फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो ये फर्स्ट नंबर ये है, अपॉन बेटा अपॉन को मैं ऐसे लिख देता हूँ डिवाइड बाई, सेकंड क्या है 1/3 इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, तो थर्ड अपॉन फोर्थ, अपॉन को लिख रहा हूँ डिवाइड 1/x, करिए 1/2। इस डिवीजन को जब इंटू करोगे ना इंटू, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/1। इसको भी उल्टा करिए, x अपॉन 1/x था, x अपॉन 1 हो जाएगा। अब मुझे x फाइंड करना है, तो x को यही रहने देना, 5 ऊपर आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा 3 इंटू 5 और नीचे 2 है इजिकल्स टू x, तो आ जाएगा 15/2। राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शनल। बेटा वापस बोलता हूँ, मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का नंबर, तो वो अपने को पता नहीं है, तो अपने को पहला नंबर पता है 12x स्क्वायर, सेकंड नंबर नहीं पता, उसको मान लीजिए k पकड़ लिया मैंने, और ये थर्ड 27y स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जब ये ना ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, किसमें होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो आई कैन से
फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए सी। तो मुझे फाइंड करना है बीच का टर्म, तो आई कैन से के इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, रूट के अंदर 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। चलो सबको ब्रेक कर लेते हैं। तो 12 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 3 12, और अगर 27 को ब्रेक करूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स दो बार, वाई स्क्वायर मतलब वाई दो बार। तो ये दो को एक समझ के बाहर लेना है, तो ये 2 बार आ जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, ये एक्स बार आ जाएगा, ये वाई बार आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 3 18, 18xy। तो तुम्हारा जो मिडल नंबर है, मिडल टर्म, ये क्या आएगा, 18xy। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों यहाँ पे, a इक्वल्स टू बी अपॉन टू इक्वल्स टू सी अपॉन 5, और अपने को फाइंड क्या करना है, इन तीनों का रेशियो a इज टू बी इज टू सी। जब ध्यान से देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब वन है क्या, इसके हिसाब पहले कभी अपन सम किया है, हाँ किया है। ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल है। मान लो उनका लोवेस्ट रेशियो के है, लोवेस्ट रेशियो कितना है, के। तो अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, a अपॉन वन इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के। नेक्स्ट वाला बताइए, b अपॉन टू इज इक्वल टू के, इसको इससे इक्वेट किया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k। c अपॉन 5 इज इक्वल टू के, c इक्वल टू 5k। अब मुझे रेशियो क्या फाइंड करना है, a इज टू b इज टू c। a कितना, k इज टू 2k इज टू 5k। अब क्या करोगे, तीनों में के है तो के कट हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 5। कितना आ जाएगा, 1 इज टू 2 इज टू 5। सम नंबर 9, सेम सम अपन ने किया है। देखो यहाँ पे a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7। ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है, इनका लोवेस्ट रेशियो इक्वल है। तो मान लो ये तीनों का लोवेस्ट रेशियो के आ रहा है, क्या आ रहा है, के। अब आपको क्या करना है, हर एक को के से इक्वेट करने का और ए का वैल्यू निकालने का। बड़ा मन ही मन करो ना इसको इक्वेट, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k। इसको इसको इक्वेट करो, b इक्वल्स टू 4k, c इक्वल्स टू 7k। अब मुझे फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो a कितना है, 3k, b कितना है, 4k, c कितना है, 7k अपॉन 7k। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14k अपॉन 7k। के कट 7 1 सा 7 2 सा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट सम देखिए, ये भी सम अपन ने किया हुआ है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। ये पॉइंट को निकालने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 25 अपॉन 15, मतलब 5 5 जा 5 3 जा। अब रिश्ता किस में चाहिए, पी एस और क्यू आर, मतलब आपको ये दोनों रेशो लेना, ये आप देखो ना, और इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एस यहाँ आगे चला, ये इधर आ गया, मतलब पी एस इक्वल्स टू क्यू आर। और जब दो क्वांटिटी इक्वल होती है ना, जब दो क्वांटिटी इक्वल होती है इसका मतलब क्या होता है कि रेशियो इक्वल है। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, पी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1:1। 10 तक हो गया। चल नेक्स्ट सम देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू। ये पॉइंट को निकालने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या आ गया 25, नीचे आ गया 15, उसको कैंसिलेशन किया तो 5/3 आ जाएगा। ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, 5 5 जा 5 3 जा, तो 5/3 आ गया। अब देखो मेरे को चाहिए क्या, ऊपर क्या चाहिए, x प्लस जेड, मतलब मेरे को पहला वाला रेशो और दूसरे वाले रेशो को ऐड करना है।
याद आ रहा है? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, जो हमको ये बोलता था कि अगर आप दो रेशियो के न्यूमरेटर को ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करना, इससे रेशियो सेम रहेगा। विश्वास नहीं है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। बताइए, 10/20, इसका लोवेस्ट रेशियो कितना होता है? 1/2। 50/100, इसका लोवेस्ट रेशियो 1/2। अब बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट ये है, मैं आपको कह रहा हूँ दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करिए। जब मैं बोलता हूँ दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करिए तो डिनोमिनेटर को भी कीजिए। इससे जो रिजल्ट आएगा ना, उसका भी रेशियो हाफ होगा। देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। मैंने कहा दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, करिए ऐड। 10 + 50, न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 60/120, ये आ जाएगा 1/2। इसको हम लोग एडेंडो भी बोलते हैं। सेम लॉजिक से दोनों को न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करिए। अगर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो डिनोमिनेटर को भी करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो क्या आएगा? 10 - 50/20 - 100। 10 - 50 - 40, 20 - 100 -80, माइनस माइनस कट, जीरो जीरो कट, वापस 1/2। इसको एडेंडो बोलते हैं, इसको सब्ट्राहेंडो बोलते हैं, और इन दोनों को हम लोग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज भी बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? इन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करना है। इन तीनों, इनका लोवेस्ट रेशियो 5/3 है, तो अगर दोनों के न्यूमरेटर को ऐड किया तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करना पड़ेगा। इसका रेशियो कितना आएगा? यही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/3। नेक्स्ट देखिए, 5x - 3y/5y - 3x इज इक्वल टू 3/4। अपने को x/y फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 4 को यहाँ लेकर आ जाइए, 3 को यहाँ लेकर आ जाइए। जरा बोलिए क्या आएगा? 4 × 5x - 3y इज इक्वल टू 3 × -3x। 4 × 5x 20x, 4 × -3y -12y, 3 × 5y 15y, 3 × -3x -9x। एक्स एक्स के टर्म को एक तरफ रख, कभी भी ना नंबर के पीछे उसकी साइन होती है, तो -9x यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 20x + 9x, 15y -12y यहाँ से आएगा +12y, तो ये आ जाएगा 29x इज इक्वल टू 27y। तो x/y, y को नीचे लेके आ जाइए। ये 29 यहाँ पे इंटू था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 27/29। नन ऑफ दिस। चलो सेम सम अपन ने किया यहाँ पे। बच्चों अब यहाँ पे देखो ना क्या दिया है, a/b इज इक्वल टू 3/2। देखो यहाँ पे, ये अभी के लिए एक बार लास्ट सम होगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। a/b इज इक्वल टू 3/2 एंड b/c इज इक्वल टू 3:5। यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो दिया है अपने को, और हमको दो अलग अलग रेशियो दिया है, और b जो है, b वो कॉमन पार्ट है। b क्या बच्चों? कॉमन पार्ट है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। इसका अगर कंटिन्यूड रेशियो निकालना हो ना, तो बहुत अच्छा तरीका होता है। a/b का रेशियो 3:2। काश मैं पेन का कलर चेंज कर सकता। अरे रे 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 रे, शिट 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 शिट। a/b का रेशियो 3:2 है, और b और c का रेशियो वो है 3:5। ये तुम्हारा फर्स्ट रेशियो है, ये तुम्हारा सेकंड रेशियो है। मेरे को इन दोनों को मिला के कंबाइंड रेशियो बनाना है, क्योंकि b जो पार्ट है वो कॉमन है। अभी क्या करना है, b को ना सेम करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। लुक एट दिस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका एलसीएम क्या बनेगा? 6। तो आपको क्या करना होगा, पहले वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और सेकंड वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 9:2, 3 2 6, 5 2 10। तो ये तुम्हारा कंटिन्यूड रेशियो बन जाएगा 9:6:10। ये लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x/2 इज इक्वल टू y/3
इज इक्वल टू जेड अपॉन 7। वापिस सेम सेम चीज बोल रहा हूं, ये तीनों रेशो इक्वल है, तो क्या इक्वल है, इनका लोवेस्ट रेशो इक्वल है। जैसे आपको बार बार सेम एग्जांपल दिया, 10/20 का रेशो हाफ, 50/100 का रेशो भी हाफ, 80/160 उसका भी रेशो हाफ, तो कुछ लोवेस्ट रेशो होगा, तो मान लीजिए वो के बराबर है। अभी हर एक को ना, हर एक को के टर्म में लिखिए, हर एक को। चलिए लिखिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इससे इक्वेट करिए, एक्स की वैल्यू 2k, वाई की वैल्यू 3k, और जेड का वैल्यू 7k। मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना था इसका, तो 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y। तो x के बदले क्या डालोगे अभी, 2k माइनस 5, y के बदले 3k, z के बदले 7k अपॉन 2y, y के बदले 3k। तो 2 इंटू 2 4k माइनस 15k, 4 7 से 28k, 2 3 से 6k। अब 4k माइनस 15k माइनस 11k, माइनस 11k प्लस 28k 17k अपॉन 6k। तो के कट, तो रेशो आ जाएगा 17:6। कहाँ आंसर, कहाँ पे, ऑप्शन, ये लास्ट। वापिस यहाँ पे देखो, दो अलग अलग रेशो दिया है, लेकिन y कॉमन बन गया। कॉमन बन गया तो बच्चों, तो आप ऐसे बनाइए, पहला जो रेशो है ना, पहला रेशो x:y में पहला रेशो है वो है 2:3। सेकंड जो रेशो है y:z के बीच में, वो 4:3 है। अपने को ना इस y को सेम बनाना है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो आपको क्या करना है, पहले वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर किया तो इधर भी करोगे, और सेकंड वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इस इधर किया तो इधर भी करोगे। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो तुम्हारा कंटिन्यू रेशियो क्या बनेगा, 8:12:9। चलिए, सो लास्ट टाइम जहाँ पे अपन ने स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स। हमको क्या करना है, इस 750 के 3 पार्ट्स करने हैं, इन द रेशियो 4:5:6। रेशियो कितना दिया है, सिमिलर रेशियो कितना दिया है, 4:5:6। बच्चों यहाँ पे ना जस्ट इमेजिन करो, एक बिजनेस है जहाँ पे 3 पार्टनर्स है। लेट अस से इस बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, पार्टनर का नाम है ए, बी और सी। लेट्स अज्यूम करते हैं एक बिजनेस है, इसके 3 पार्टनर्स है ए बी सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:5:6। इसका मतलब क्या हो गया, 4 + 5 9, 9 + 6 15। अगर बिजनेस ने 15 रुपया कमाया, कितना कमाया, 15 रुपया, तो 4 रुपया ए का होगा, 5 रुपया बी का होगा, और सी का 6 रुपया होगा। अब बिजनेस ने कितना कमाया हुआ है, 750। तो ए को कितना मिलेगा, 750 इंटू 4/15। 15 1 सा 15 5 सा 50 इंटू 4 200। बी को कितना मिलेगा, 750 इंटू 5/15। 15 1 सा, ये कितना आ जाएगा, 250। और लास्ट वाले में 750 इंटू 6/15। 15 1 सा 15, ये आ जाएगा 300। तो हम लोग 750 को इस तरीके से बांट देंगे, 200 200 250 और 300। देखो ना, इनको ऐड करो, यू गेट 1 सेकंड 750 200 450 750। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, इट सेज दैट द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन। बच्चों मान लीजिए 3 लोग हैं जिनका सम ऑफ एज, मतलब इन तीनों को ऐड करके 150 ईयर्स है। टेक वन एग्जांपल, 3 पर्सन है, 3 पर्सन का नाम क्या है, ए बी और सी। इन तीनों का एज मिलाकर 150 है। इन तीनों का एज मिलाकर कितना है,
150। मान लीजिए, मान लीजिए ए का प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स। मान लीजिए ए का कितना है प्रेजेंट एज, एक्स ईयर्स है, बी का वाई, सी का जेड। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, C1 मतलब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन, मतलब सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन मतलब इन तीनों पर्सन का एज का सम कितना है 150। मतलब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150। 10 years ago, बच्चे एक बात बताइए, अगर मैं ना सपोज मैं हेमंत सर, अगर मेरी आज की एज 40 years है, तो आज से 10 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 30। कैसे आया, 10 माइनस किया, तो 10 साल पहले ए का एज कितना होगा, x-10, बी का एज y-10, और सी का एज, जेड का एज, सी का z-10। अपने को यहाँ पे दिया है 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9। इनका रेशियो कितना दिया था, 7:8:9। बच्चों इनके एज का रेशियो कितना दिया है, 7:8:9। अब एक छोटा सा रूल याद रखना, तो इस रूल को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बट बताइए, अगर मैं आपको बोलूं x/y इज इक्वल टू 4/5, if I say you x/y इज इक्वल टू 4/5, ये एक रेशियो है, तो क्या इसका मतलब ये हो गया, क्या इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। इफ x/y इज इक्वल टू 4/5, देन कैन आई से x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 5 है। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। बच्चों बहुत सारे बच्चे लोग ना, बहुत सारे बच्चे लोग उसको ट्रू बोलते हैं। देखो मेरे क्वेश्चन में आंसर है, बहुत सारे लोग ट्रू बोलते हैं, इसका लॉजिकल मतलब ये होगा कि ट्रू नहीं है, ये गलत आंसर है। आप इस चीज को समझिए, इफ x/y इज इक्वल टू 4/5 है, तो क्या इसका मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। जो समझने के लिए देखते हैं, मान लीजिए ये हेमंत सर है, हेमंत सर का एज अपॉन सचिन तेंदुलकर का एज। लेट अस अज्यूम करते हैं मेरा एज 40 years है, तेंदुलकर का एज 50 years है। नाउ कैन यू राइट 40 को एज 4 into 10 और 50 को एज 5 into 10। सिमरन कैन आई कैंसिल 10 10, 10 10 कर सकते ना ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बचेगा 4/5। अभी आपको ना, आपको एग्जाम में आपसे ये पार्ट छुपाया था बेटा, आपसे ये पार्ट छुपाया गया। आपको क्या दिया, हेमंत सर का एज अपॉन सचिन तेंदुलकर का एज का रेशियो दिया है 4/5। तो क्या इसका मतलब ये हो गया हेमंत सर 4 साल के, 4 साल का बच्चा आपको पढ़ा रहा है, सचिन तेंदुलकर 5 साल का है। कभी भी ना, कभी भी इतना सा याद रखना, रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, आफ्टर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसलेशन, सारे कैंसलेशन करने के बाद जो बचता है उसको रेशियो बोलते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए काश जिसको कैंसिल किया था उसी से मल्टीप्लाई कर दे दो। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपसे ये छुपाया गया है। तो ये जो छुपाया गया है ना, मान लीजिए वो के है, तो अपन क्या बोलते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो हेमंत सर का असली का एज कितना हो जाएगा, 4 के, 4 नहीं 4 के। और सचिन तेंदुलकर का एज कितना हो जाएगा, 5 के। अभी एग्जाम में आपको ऐसा हिंट दिया रहेगा, सम ऑफ देयर एजेस इज 90 years, ऐसा कुछ ना हिंट दिया होगा। तो इन दोनों का सम कितना है 90, तो 4 के प्लस 5 के इज इक्वल टू 90। तो 9 के इज इक्वल टू 90, तो के की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक बार के 10 आ गया, फिर हेमंत सर का एज आराम से मिल जाएगा। हेमंत सर का एज था 4 के, तो 4 into 10 ये आ जाएगा 40 years के। और सचिन तेंदुलकर 5 के, तो 5 into 10 50 years। तो यहाँ से ना व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब 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 अपने को रेशियो दिया होगा और रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो बोलने का लेट द कॉमन मल्टीपल बी कुछ भी अल्फाबेट के कुछ भी। तो अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे अपने को क्या लिखा हुआ है 7:8:9। तो अगर मैं इस रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो कहने से ए का एज कितना हो जाएगा, ये 7 था ना, तो यहाँ पे लिखोगे 7 के, वाई का 8 के, और जेड का 9 के। अभी क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो के टर्म में, तो क्या आएगा, ये -10 वहां गया तो +10, वाई की वैल्यू -10 वहां गया तो +10, और जेड की वैल्यू +10। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये अपने को दिया था, ये गिवन है। अब बच्चों मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली के टर्म में, तो एक्स के बदले के पुट करिए, तो क्या आएगा 7 बड़ा, एक्स की वैल्यू 7 के + 10, प्लस वाई का वैल्यू 8 के + 10, जेड का वैल्यू 9 के + 10 इज इक्वल टू 150। ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है, बिकॉज बीच में प्लस है ना यहाँ पे, तो साइन चेंज नहीं होगा। +8 के + 10 +9 के + 10 इज इक्वल टू 150। तो ये कितना आ जाएगा, 7 के + 8 के 15 के, 15 के + 9 के 24 के, 10 10 10 30, वो वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 150 - 30 इज इक्वल टू 120। के इज इक्वल टू 120/24 डिवाइड कर लोगे तो के 5 आ जाएगा, लेकिन के मुझे फाइंड नहीं करना था, मेरे को फाइंड क्या करना था, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज बोलेगा तो एक्स फाइंड करना ना, प्रेजेंट एज बोलेगा तो एक्स फाइंड करना। तो इस इक्वेशन में जहां पर के है वहां पे 5 पुट करोगे, 7 × 5 35 +10, तो मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए का प्रेजेंट एज होगा 45, बी का 8 के बदले 5, तो 8 × 5 40 +10, मतलब बी का प्रेजेंट एज होगा 50, ये 9 × 5 45 +10 50, तो इसका प्रेजेंट एज होगा 55। तो आंसर क्या आएगा, मिस्टर ए का प्रेजेंट एज होगा 45, बी का 50, सी का 55। चेक करना है तो आइए, इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द एज ऑफ 3%, मतलब इन तीनों का एज को ऐड करेंगे ना तो 150 आएगा, आ रहा है 150, देखो 45 + 50 + 55 का तो 150 आ रहा है। और ये भी देखिए 10 साल पहले, बच्चों अगर ये एक्स आज 45 साल का है, तो आज से 10 साल पहले का एज कितना होगा 35, इसका 10 साल पहले का एज कितना होगा 40, 50 साल का है, 10 साल पहले 40 साल का 55 है, इसका 10 साल पहले 45। अभी आप देखो अगर इनका रेशियो निकालना है तो 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा, यही तो रेशियो दिया था आपने को 7:8:9। चलिए अब ये बोलता है द नंबर्स, कौन सा नंबर्स, 14 बोलना, 16 35 42, दिस आर नॉट इन प्रोपोर्शन, वो बोलता है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब वो बोलता है द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब फिलहाल तो ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। तो मान लेते हैं फोर्थ टर्म को एक्स पकड़ लेते हैं, फिलहाल बोलते हैं ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, बाद में बोलता है ऐसा कौन सा फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म जिससे ये प्रोपोर्शन बन जाएगा, तो जिसको फाइंड करना उसको एक्स पकड़ लिया। चलिए प्रोपोर्शन मतलब टू टू इक्वल रेशियोस आर नोन एज प्रोपोर्शन, तो कहना इसे 14/16 इज इक्वल टू 35/x, करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14 × x इज इक्वल टू 35 × 16, x इज इक्वल टू 35 × 16/14, 7 2 सा 7 5 सा 2 1 सा 2 8 सा 5 × 8 40। सो तुम्हारा फोर्थ टर्म 42 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 40। चलो बेटा ये क्या बोलता है, इफ x/y is equals to z/w implies y/x, मतलब आपने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया,
बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा करोगे तो राइट हैंड साइड को भी करोगे। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जब उल्टा करते हो तो इस प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्टेंडो। नाम क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवर्टेंडो। तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, नन ऑफ दिस। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इफ इफ P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। बच्चों ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब इनका रेशियो इक्वल है। अब बोलता है इस प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस में क्या किया है, P माइनस R किया है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। मान लीजिए रेशियो 1 है, ये रेशियो 2 है। हमने क्या किया, इन दोनों के न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया। बच्चों अगर दोनों के न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहना है इसे दोनों के डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये Q माइनस S, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंडो। क्या बोलते हैं? सब्ट्राहेंडो। अगर यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर को ऐड किया होता तो नीचे भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडेंडो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी implies a plus b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कुछ याद आ रहा है? इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इफ u upon v is equals to w upon p, then u minus v, क्या लिखा है यहाँ पे, u minus v upon u plus v is equals to w minus p upon w plus p। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो हमारे पास ना ये जरूर था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा u यहाँ पे न्यूमरेटर है, v तुम्हारा डिनोमिनेटर है। अगर ना, क्या ये इस शेप में है क्या? नहीं, यहाँ पे प्लस था ऊपर, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के लिए प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस। ना तो बच्चों इन्वर्टेंडो है, क्योंकि इन्वर्टेंडो में हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को उल्टा कर देते हैं। अल्टरनेंडो में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अल्टरनेंडो में या तो इन दोनों को अदली बदली करते हैं। देखो मैंने ना जो अपन ने बेसिक्स वीडियो देखा था उसमें देखा था प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज में, या तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। किसको? ए और डी को, या फिर सी और बी को, दोनों में से कोई एक। मतलब इसका क्या आ जाएगा, डी यहाँ लेकर आ गया तो डी अपॉन बी इजिकल्स टू सी अपॉन ए। मैंने ए और डी को चेंज किया। आई हैव वन मोर ऑप्शन, मेरे पास एक और ऑप्शन है अल्टरनेंडो में। मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा, ए और डी को ऐसे रखा, इसको चेंज कर दिया, ए अपॉन सी इजिकल्स टू बी अपॉन डी। इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। और एडेंडो आपको पता है, अभी सिखाया था, दो रेशियो के न्यूमरेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। बच्चों यहाँ पे लिखता है दिस आर इन प्रोपोर्शन, तो ये स्टार मार्क है वो मिसिंग फिगर है। तो 12, 12, 16 स्टार मार्क और 20 आर इन प्रोपोर्शन। बड़ा प्रोपोर्शन मीन्स टू इक्वल रेशियोस। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, टू इक्वल रेशियोस। तो कहने से फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। और इसी को ना, इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ, जैसे अगर यहाँ पे ए बी सी डी चार नंबर प्रोपोर्शन में है, तो आप या तो इसको ऐसा बोलिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, ये बात भी सही है। या इसको ऐसा बोल दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो ना, डी यहाँ पे जाएगा, बी यहाँ पे जाएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 इंटू स्टार मार्क। मेरे को ये फाइंड करना है, इसको यही रख दीजिए।
12 इंटू 20 अपॉन 16 इज इक्वल टू स्टार मार्क। तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 3 5 जा 15। आंसर कितना आ जाएगा 15। तो ये नंबर तुम्हारा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभी सेकंड नंबर मिसिंग है, तो 4 4 स्टार 9। बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में है। 13 1/2 का मतलब क्या होता है, देखो 2 2 इंटू 13 26 प्लस 1 27 27 अपॉन 2। कैसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 2 इंटू 13 26 प्लस 1 27 अपॉन 2 मतलब 13.5 13.5। बच्चों यहाँ पे बोला हुआ है कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो पहला और आखिरी का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये 4 इंटू 13.5 विल बी इक्वल टू स्टार इंटू 9। 4 इंटू 13.5 कितना होता है 54। ये 9 नीचे आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 13.5 54 ही होता है ना। 54 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन है बेटा। मीन प्रोपोर्शनल बोलेगा तो बीच का नंबर। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ इफ इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कौन सा प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड, बोला है ना। अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी, इसी को मैं समझता हूँ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। बेटा हियर यहाँ पे बी इज नोन एज, बी को क्या बोलते हैं, बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन, बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। तो बीच का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं मीन, ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। तो अपने को मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना, मतलब बीच का नंबर फाइंड करना है बी। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म है। तो कहना है इसे रूट के अंदर 1.4 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 इंटू 5.6 2.8। और बेटा बिकॉज का यूनिट दिया है ग्राम्स, तो ग्राम्स। बच्चों ये सब तो बहुत बार किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हियर a अपॉन 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5 इज इक्वल टू c अपॉन 9। ये तीनों इक्वल है। अच्छा अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है, इनका लोवेस्ट रेशियो इक्वल है। आपको एग्जांपल याद है, 10 अपॉन 20 का रेशियो हाफ, 50 अपॉन 100 का रेशियो हाफ, 80 अपॉन 160 का रेशियो हाफ। उसी तरीके से इसका भी तो कोई लोवेस्ट रेशियो होगा। मान लो वो के बराबर है, मान लो क्या बड़ा वो के बराबर है। अच्छा अगर के बराबर है, अभी इसको इससे इक्वेट कीजिए और ए की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, ए अपॉन 4 इज इक्वल टू के, तो ए इज इक्वल टू 4 के। सिमिलर इसको इसको कर इक्वेट, बी अपॉन 5 इज इक्वल टू के, बी इक्वल टू 5 के, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू 9 के। देखो फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ए की वैल्यू बताइए 4 के, बी का वैल्यू 5 के, सी का वैल्यू अपॉन के। तो 4 के प्लस 5 के 9 के, 9 के प्लस 9 के 18 के अपॉन 9 के, के कट 18/9। तो आंसर कितना आ जाएगा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। बच्चों दो नंबर है जिसका रेशियो कितना है, रेशियो कितना है 3:4। बच्चों रेशियो 3:4 है, रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो पहला नंबर क्या बन जाएगा 3 के, और दूसरा नंबर 4 के। नाउ इफ मतलब कंडीशन,
इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर, अगर मैंने ना 6 ऐड किया ऑफ द रेशियो, बेटा इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर, मतलब इधर भी 6 ऐड किया, इधर भी 6 ऐड किया, देन द न्यू रेशियो, अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो इसका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, द न्यू रेशियो विल बिकम 4/5। न्यू रेशियो कितना बन जाएगा, 4/5। वापस बोलू, देखो क्या लिखा है। पहला चीज, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, दो नंबर का रेशियो कितना दिया है, 3:4। रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो बोलने का लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो जो पहला नंबर होगा ना, पहला नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वो क्या होगा सिमरन, 3 के। और सेकंड नंबर होगा 4 के। अब क्या बोलता है, इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर ऑफ द रेशियो, 6 बी एडेड टू ईच नंबर, मतलब इसमें भी 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया। अगर ऐसे करता हूं बेटा, ये जो ई फॉर देन होता है ना, उसको मैथ्स में बोलते हैं कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर, फर्स्ट नंबर को दोनों को 6 से ऐड किया, मतलब 3 के + 6, और इसको भी 6 से ऐड किया, तो जो आपका नया रेशियो होगा ना, उसका रेशियो क्या होगा, 4/5। सॉल्व करिए इसको फटाफट, ये 5 यहाँ जाएगा, ये डब्बा यहाँ जाएगा, है ना, ये डब्बा यहाँ जाएगा। सिमरन क्या हो जाएगा, 5 × 3 के + 6 = 4 × 4 के + 6। करिए, 5 × 3 के 15 के, 5 × 6 = 30, 4 × 4 के 16 के, 4 × 6 = 24। के को एक तरफ लेकर आ जाइए, -15 के, और 30 यहाँ पे था, 24 यहाँ पे आया, -24, 31 - 24 6, 16 के -15 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर था क्या, 3 के था, तो 3 × 6 दैट बिकम्स 80। और सेकंड नंबर 4 × 6, 4 के मतलब 4 × 6 दैट बिकम्स 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 and 24। कितने सम्स और बचे हुए,